नमस्ते। आज है शरद पूर्णिमा की रात और शरद पूर्णिमा की रात को चंद्र जो है अपने पीक पर चमक रहा होता है। वो अपनी सारी 16 किरणों के साथ चमक रहा है आज। और ये 16 किरणें प्रतीक है 16 गुणों की या 16 कलाओं की, जो हम मानते हैं कि अगर हम में ये आ जाए, ये 16 कलाएं, ये 16 गुण हम में अगर आ जाए तो हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे, हम सबसे अलग हो जाएंगे। इस धरती पर अब तक एक ही पुरुष रहा है जो इन 16 कलाओं में निपुण था, और वो है श्री कृष्ण। जी हाँ, उनमें ये 16 कलाएं मौजूद थी। 16 कलाएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले दया। वो दयावान बहुत थे। धैर्य, जी हाँ, पेशेंस। हमेशा आप श्री कृष्ण की कोई भी कहानी ले लीजिए, उनमें धैर्य बहुत था। हर परिस्थिति में उन्होंने धैर्य रखा है। क्षमा, हमेशा उन्होंने लोगों को क्षमा ही किया है। न्याय, हमेशा वो न्यायवादी रहे हैं। कभी भी उन्होंने न्याय ही किया है सबके साथ, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। निरपेक्ष रहे हैं हमेशा, कभी एक शत्रु में या एक फ्रेंड में उन्होंने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। जब दुर्योधन ने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने अपनी नारायणी सेना भी उनको दे दी। हमेशा निरासक्त रहे हैं। निरासक्त यानी कि ही इज ऑलवेज बीन डिटैच्ड। तो वो थे सबके, लेकिन थे किसी के भी नहीं। तपस्या, उन्होंने तपस्या भी की है। उनको योगेश्वर भी कहा जाता है। अपरिचितता, किसी भी परिस्थिति में वो कभी घबराए नहीं। हमेशा धैर्य रखकर, हमेशा कूल एंड काम रहकर उन्होंने हर परिस्थिति को संभाला है। सौंदर्यमयी और प्रभावशाली व्यक्तित्व, ये दोनों ही थे उनमें। आज भी हम अगर श्री कृष्ण की मूर्ति जाकर देख लेते हैं ना किसी टेम्पल में, तो बस निहारते ही रह जाते हैं। तो सोचिए, जब श्री कृष्ण रहे होंगे उनके युग में, तो लोग उनको देखकर बस निहारते ही रह गए थे। उनकी वाणी में भी मधुरता थी, उनके व्यक्तित्व में भी इतनी मधुरता थी, उनके जो व्यवहार था उसमें भी इतनी मधुरता थी कि लोग बस उनको देख के, उनको सुन के मंत्रमुग्ध हो जाते थे। फिर आता है नृत्य। जी, वो नृत्य की कला में भी निपुण थे। कालिया नाग पर भी उन्होंने चढ़कर डांस किया है। फिर आता है हमारा संगीत। संगीत की कला में भी वो बहुत ही निपुण थे, है कि नहीं? ये तो आप सबको पता है कि वो इतनी अच्छी बांसुरी बजाते थे, इतनी मधुर बांसुरी बजाते थे कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। नीतिवादी रहे, हमेशा हमेशा धर्म के रास्ते पर चले हैं। सत्यवादी रहे हैं। एवरी टाइम ही हैज़ एम्ब्रेस्ड द ट्रूथ। ही हैज़ ऑलवेज बीन ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। कभी भी उन्होंने जब भी बोला है, सत्य बोला है। सर्वगुण संपन्न रहे हैं वो, चाहे वो आर्ट्स हो, लिटरेचर हो, पॉलिटिक्स हो। अगर उन्होंने पॉलिटिक्स भी की है तो उसमें भी वो काफ़ी निपुण रहे हैं। एक राजा के तौर पर, एक लवर के तौर पर, एक हस्बैंड के तौर पर वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। सर्वनियंता, उनमें गजब का सेल्फ कंट्रोल था। जब वो मथुरा में लीला करते थे तो बस ही यूज्ड टू एंजॉय हिज लीला। जब वो संदीपनी जी के आश्रम में शिष्य बनकर गए तो उन्होंने एक सर्वश्रेष्ठ शिष्य का उदाहरण स्थापित किया। जब वो राजा बने तो प्रजा के लिए पूरे समर्पित थे। इसी तरह वो हमेशा अपने आप पर जिस किसी भी परिस्थिति में उनको डाला गया, उस परिस्थिति के अनुसार वो ढल गए। ये होता है एक इंसान का अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल। तो इन 16 कलाओं में श्री कृष्ण निपुण थे। ये जो 16 कलाएं मैंने यहाँ पर बताई है,
वो मैंने आज के युग के अनुसार बताई है। आपको कई आर्टिकल्स में कुछ और 16 कलाएं देखने मिलेगी, लेकिन वो उस युग के अकॉर्डिंग थी जो आज हम रिलेट कर पा रहे हैं। मैंने उसी 16 कलाओं का आपको उदाहरण दिया है। तो आज की रात शरद पूर्णिमा की रात है, आप सबको बधाई इसके लिए। और चंद्र की इस ऊर्जा का, इस प्रकाश का, इस 16 किरणों की प्रकाश का आप पूरा लाभ उठाइए और चंद्र की रोशनी अपने शरीर पर ज़रूर लीजिए। आज की रात आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप किसी मानसिक या शारीरिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो आज की रात आप मेडिटेट ज़रूर कीजिए और चंद्र की किरणों में थोड़ा सा वक्त बिताकर ज़रूर आइए। थैंक यू।